नमस्कार साथियों, कैसे हैं आप सभी। आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है एक बार फिर से यूट्यूब चैनल जॉब अलर्ट गुरु में। आज हम आपके लिए लेकर आए एक नया वीडियो किसानों के लिए। जी हाँ साथियों, अगर कोई किसान केसीसी करवा रखा है या फिर केसीसी नहीं करवाई है, अगर वो अपनी फसल के लिए बीमा करवाना चाहता है तो कैसे करवा सकता है और इसमें लाखों रुपए का आप मुआवजा ले सकते हैं। और आज हम आपको बताने वाले हैं प्रधानमंत्री फसल बीमा खरीफ 2020 के बारे में। जी हाँ साथियों, हम आपको बताएंगे कि केसीसी वाले की ये बीमा कैसे होती है, और अगर किसी का कोऑपरेटिव में खाता है तो उनकी बीमा कैसे होती है। अगर किसी का केसीसी भी नहीं है और कोऑपरेटिव में भी खाता नहीं है, यानी कि उन्होंने किसी प्रकार का ऋण नहीं ले रखा है, तो उन सभी के लिए योजना बहुत ही महत्वपूर्ण है। साथ ही हम आपको बताने वाले हैं कि केसीसी वालों की बीमा कैसे होती है, कोऑपरेटिव सोसाइटी में खाता खुलवा रखा है, जो लोन ले रखा है, उनकी बीमा कैसे होती है। दोस्तों, हर दिन अपडेट रहने के लिए और ऐसे ही और योजनाओं के बारे में जानने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को दबाएं, ऑल नोटिफिकेशन सेलेक्ट करें। साथ ही इस वीडियो को इस बटन को दबाकर सपोर्ट कीजिए। अपने साथियों के साथ भी फेसबुक, इंस्टाग्राम, व्हाट्सएप, गूगल पर शेयर कीजिए। यानी कि आपको इस वीडियो में पूरी जानकारी बताई जाएगी। जिनका केसीसी खाता है या फिर केसीसी ने लोन ले रखा है अपने खेत पर, या फिर कोऑपरेटिव सोसाइटी से लोन ले रखा है, या फिर किसी ने दोनों ही नहीं ले रखा है, और अगर वो बीमा करवाना चाहता है प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना के अंतर्गत, तो इन सभी की बीमा कैसे होती है वो हम आपको इस वीडियो में बताने वाले हैं। साथ ही हम आपको बताने वाले हैं कि इस बीमा को करवाने के लिए आपके पास क्या क्या प्रमाण पत्र चाहिए और कैसे ये बीमा होती है। प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना में हर साल 5 करोड़ किसान जुड़ते हैं। अगर आप कांटेक्ट करना चाहते हैं किसान कॉल सेंटर से तो 1800 180 1551 पर आप कांटेक्ट कर सकते हैं, या फिर अपने नजदीकी जन सेवा के अंदर या फिर नजदीकी बैंक शाखा में जाकर भी आप पता कर सकते हैं और अपने फसल की बीमा करवा सकते हैं। सबसे पहले मैं आपको बता दें कि प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना के अंतर्गत एक ट्वीट किया गया है और इसकी लास्ट डेट बढ़ाकर 31 जुलाई 2020 कर दी गई है। प्राकृतिक आपदाओं से पूर्ण सुरक्षा के लिए किसान अपनी फसल को अवश्य बीमा करवाएं। बुआई से फसल कटाई तक हर जोखिम का दवा, न्यूनतम प्रीमियम पर अधिकतम भुगतान का वादा। अब हम आपको बता दें कि राजस्थान में प्रति हेक्टर मूंग के लिए 537 रुपए आपको देने होते हैं, वहीं गंवार के लिए 278 रुपए, वहीं बाजरे के लिए 220 रुपए 62 पैसे, वहीं मोट के लिए 321 रुपए और 3 पैसे। ये प्रति हेक्टर के हिसाब से रुपए लिए जाते हैं और 1 हेक्टर में लगभग 4 बीघा जमीन होती है। तो ऐसे साथी, अब हम आपको प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना के बारे में थोड़ा सा आपको डिटेल में बता देते हैं। अधिसूचित फसलें यानी कि बाजरा, जवार, मक्का, मूंग, मोट, गवार, चवला, उड़द, अरहर, सोयाबीन, तिल, धान, कपास और मूंगफली खरीफ 2020 में ये फसलें शामिल की गई है। इसमें सभी खरीफ फसलों के लिए 2% एवं वार्षिक वाणिज्य या फिर बागवानी फसलों के लिए 5% अधिकतम प्रीमियम दर है वो देनी होती है। किसानों के द्वारा ये प्रीमियम दिया जाता है। अब हम बात करने वाले हैं प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना के अंतर्गत जो जोखिम शामिल किए गए, वो है फसलों की बुआई न कर पाने, असफल अंकुरण जोखिम, बीमित क्षेत्र के कम वर्षा अथवा प्रतिकूल मौसम या फिर मौसमी दशाओं के कारण बुआई, पौधारोपण, अंकुरण न होने से हुई हानि की सुरक्षा प्रदान करता है। अब हम आपको बताने वाले हैं प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना के अंतर्गत अगर आप बीमा करवाना चाहते हैं तो आपके पास क्या क्या प्रमाण पत्र होने चाहिए, दस्तावेज होना चाहिए। गैर ऋणी किसान द्वारा फसल बीमा लेने के लिए निम्नलिखित दस्तावेज जमा करवाना अनिवार्य होता है, जैसे गैर ऋणी किसानों को अधिसूचना अनुसार भू अभिलेख, आधार कार्ड, बोई हुई फसल का प्रमाण पत्र, कृषि या फिर राजस्व विभाग कार्मिक के द्वारा जारी किया होना चाहिए। ये किस तरह का है ये हम आपको बताएंगे। मालिक से घोषणा पत्र, अनुबंध यानी कि पट्टे की भूमि के मामले में बैंक पासबुक की कॉपी जमा करवाना अनिवार्य होगा। कृषि विभाग राजस्थान द्वारा अधिसूचना में भी परिभाषित किया गया है। यानी कि प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना में अप्लाई करने के लिए आपके पास जमाबंदी होना चाहिए, साथ ही आपका अगर पट्टा है तो वो होना चाहिए, आधार कार्ड उनसे, बैंक पासबुक होना चाहिए, साथ ही आपने फसल बुआई की है उसका भी प्रमाण पत्र देना होता है। अब हम आपको बताने वाले हैं प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना के उद्देश्य के बारे में। नंबर 1 उद्देश्य है अनपेक्षित घटनाक्रम के कारण फसल हानि क्षति से पीड़ित किसानों को वित्तीय सहायता उपलब्ध कराना। 2 नंबर है किसानों की आय को सुदृढ़ करना ताकि वे अपने कृषि कार्य को जारी रख सकें। 3 नंबर है किसानों को नवीन और आधुनिक कृषि अभ्यास अपनाने के लिए प्रोत्साहित करना। वहीं 4 नंबर है कृषि कार्य हेतु में ऐसा ऋण प्रवाह सुनिश्चित करना जिससे किसानों की उत्पादन जोखिम से सुरक्षा होने के अलावा कृषि क्षेत्र से संबंधित खाद्य सुरक्षा, फसल विविधीकरण, तीव्र विकास और प्रतिस्पर्धा का मार्ग प्रशस्त हो। आगे हम बात करने वाले हैं किसानों की बीमा आच्छादन के बारे में। अधिसूचित क्षेत्र से अधिसूचित फसलें उगाने वाले बटाईदारों और काश्तकारों सहित सभी किसान बीमा आच्छादन प्राप्त करने के पात्र हैं। तथापि किसानों का अधिसूचित यानी बीमाकृत फसल के बीमा हित होना चाहिए। गैर ऋणी किसानों को चाहिए कि वे संबंधित राज्य से अपने भू अभिलेखों के आवश्यक दस्तावेज, साक्ष्य, अधिकार अभिलेखा यानी कि ROR, भूस्वामी प्रमाण पत्र,
गैर अथवा अनुप्रयोग संविदा करार विवरण आदि राज्य सरकार द्वारा अधिसूचित यानी कि अनुमत अन्य दस्तावेज बुआईदारों काश्तकारों के मामले में प्रस्तुत करें। वहीं प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना के अनिवार्य घटक हैं अधिसूचित फसल या फिर फसलों के लिए मौसमी कृषि प्रचालन या फिर कार्य हेतु वित्तीय संस्थाओं से कृषि ऋण लेने वाले समस्त कृषकों को अनिवार्यतः बीमा आच्छादन दायरे में लाया जाएगा। साथ ही यह प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना गैर ऋणी किसानों के लिए एक स्वैच्छिक है, अनिवार्य नहीं है। कोई भी किसान इसके लिए गैर ऋणी किसान है वो अगर अप्लाई करना चाहता है तो अप्लाई कर सकता है। फसलों की बीमा के आच्छादन के बारे में बात करें तो खाद्यान्न फसलें, मोटे अनाज और दलहन सभी के लिए लागू होता है। तिलहन के लिए लागू होता है। वार्षिक वाणिज्यिक वार्षिक बागवानी फसलें जितनी भी हैं उन सभी के लिए आप ये प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना का बीमा करवा सकते हैं। जोखिम के आच्छादन और उपवर्जन निम्नलिखित अवस्थाओं में इस योजना के अंतर्गत फसल व जोखिम जिनके कारण फसल का नुकसान होता है उसे आच्छादित किया जाएगा। जैसे बाधित बुआई या फिर रोपण जोखिम, बीमाकृत क्षेत्र में कम वर्षा अथवा प्रतिकूल मौसम दबावों के कारण बुआई रोपण क्रिया न होने वाली हानि से सुरक्षा प्रदान करेगा। साथ ही 2 नंबर जोखिम में बड़ी फसल यानी कि बुआई से लेकर कटाई तक गैर बाधित जोखिम तथा लंबी शुष्क कृषि व रोग, बाढ़, जल भराव, भूमि पर रोग एवं पौधों भूस्खलन, प्राकृतिक अग्नि दुर्घटनाओं, आकाशीय बिजली, तूफान, ओलावृष्टि, चक्रवात, आंधी, समुद्री तूफान, भंवर, बवंडर के कारण फसल होने वाले नुकसान की सुरक्षा के लिए वृहद जोखिम बीमा दिया जाता है। साथ ही फसल की कटाई होने के बाद में भी ये बीमा लागू रहती है। जिस तरह से हम आपको बताएं कि फसल कटाई के उपरांत होने वाले नुकसान के बारे में यह बीमा आच्छादन ऐसी फसलों के काटे जाने से अधिकतम 2 सप्ताह के लिए चक्रवात, चक्रवाती वर्षा एवं गैर मौसमी वर्षा के मामले में दिया जाता है, जिन्हें फसल कटाई के बाद खेत में सूखने के लिए छोड़ा जाता है। अगर आपकी फसल खराब हो जाती है तो आप प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना के अंतर्गत अपना मुआवजा ले सकते हैं। साथ ही स्थानीयकृत आपदाएं जैसे अधिसूचित क्षेत्र में प्रत्यक्ष कृषि भूमि को प्रभावित करने वाले ओलावृष्टि, भूस्खलन आदि के जोखिम से भी सुरक्षा प्रदान करता है। ये फॉर्म गैर ऋणी कृषकों के लिए हम आपको बता दें कि प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना खरीफ 2020 में फसल बीमा करवाने हेतु एक घोषणा पत्र आपको दिया जाता है। ये घोषणा पत्र आपको भरना होता है। अगर आप इसे डाउनलोड करना चाहते हैं वीडियो के डिस्क्रिप्शन में आपको लिंक मिल जाएगा, वहां से डाउनलोड कर सकते हैं। राज्य सरकार की अधिक सूचना यहाँ पर नंबर दिए गए हैं, दिनांक दी गई है। द्वारा फसल बीमा योजना खरीफ 2020 के अंतर्गत यहाँ पर जो भी नाम है उसका निवास है पूरी डिटेल है वो भरनी होती है। उसके बाद में ये घोषणा है कि मैं खरीफ 2020 में निम्नलिखित फसलों की बुआई किए करूंगा, फसल बीमा हेतु घोषणा करता हूँ। यहाँ पर क्रम संख्या, फसल का नाम, गांव का नाम, पटवार मंडल क्या है, आपकी हेक्टर कितनी जमीन में आपने ये फसल बोई है वो हेक्टर लिखना है। उसके बाद में उपरोक्त सूचना पूर्णतः सत्य, इसमें कोई तथ्य नहीं छुपाया गया। मेरे द्वारा चालू खरीफ सीजन के लिए अन्यथा फसल बीमा नहीं करवाया गया, उपरोक्त फसल का मैं फसल बीमा करवाना चाहता हूँ। इस तरह का ये फॉर्म होता है और ये आपको अपने नजदीकी सीएससी सेंटर या फिर ई मित्र में जमा करवाना होता है। ये एक बुआई प्रमाण पत्र है। स्व प्रमाणित नवीनतम जमाबंदी, आधार कार्ड की फोटो प्रति, बैंक खाते की पासबुक की प्रति लगाना होता है और अभ्यर्थी के हस्ताक्षर, उसके बाद में उसका मोबाइल नंबर, एड्रेस यहाँ पर पेन से लिखना होता है। उसके बाद में हम आपको बता दें प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना के अंतर्गत अगर किसी ने केसीसी करवा रखी है तो वो क्या अप्लाई कर सकता है। इसके लिए हम आपको बता दें कि वो अप्लाई नहीं कर सकता है। अगर किसी किसान की केसीसी है या फिर कोऑपरेटिव सोसाइटी से उन्होंने लोन ले रखा है तो वो ऐसे किसान हैं, उनकी केसीसी या फिर कोऑपरेटिव सोसाइटी से लोन लेते समय ही बीमा के लिए एक फॉर्म भरवाया जाता है। उसमें रबी खरीफ दोनों के लिए वो भर सकते हैं और उनकी फसल का प्रीमियम ऑटोमेटिक उनके खाते से कटता रहता है। हाँ, अगर किसी किसान ने मान लीजिए केसीसी बनवाते समय या फिर कोऑपरेटिव सोसाइटी से लोन लेते समय वो अगर बीमा नहीं करवाई होती है तो वो अपनी बैंक में जाकर बीमा करवा सकते हैं। उनका भी प्रीमियम है वो कटता रहेगा और हर साल ऑटोमेटिक बीमा है वो होती रहेगी। लेकिन इसके लिए शर्त ये होती है कि आपको 6 महीने में आपकी जो चाहे केसीसी हो या फिर कोऑपरेटिव में आपके पैसे हैं वो लेन देन करना होता है, तभी आपका बीमा है वो चालू रहता है, तभी आपका बीमा है वो लागू रहता है। यानी कि केसीसी के बारे में हम बात करें तो प्रति 6 महीने में आपको ब्याज जमा करवाना रहता है, नया पुराना करवाना होता है, तभी आपका ये बीमा लागू होता है। और इसके लिए अगर आप प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना का अपनी बैंक से अप्लाई करवाना चाहते हैं तो इसके लिए लास्ट डेट 31 जुलाई 2020 है। साथ ही दोस्तों अगर आप गैर ऋणी किसान हैं तो अगर आप यहाँ से कॉन्टैक्ट नंबर लेना चाहें तो यहाँ पर टोल फ्री नंबर हर कंपनी के नंबर दिए गए। आपके नजदीक या फिर आपके क्षेत्र में जो भी यहाँ पर कंपनी दी गई है लिमिटेड, उनसे आप प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना के बारे में किसी भी प्रकार की कोई जानकारी लेना चाहते हैं तो यहाँ पर टोल फ्री नंबर दिए गए हैं, नंबर लेकर आप बात कर सकते हैं और प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना के बारे में और अधिक जानकारी ले सकते हैं। साथियों अगर आप प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना के अंतर्गत अप्लाई करना चाहते हैं तो आप अपने नजदीकी मित्र सीएससी सेंटर बैंक में जाकर ये फॉर्म अप्लाई करवा सकते हैं और इसमें किसान को केवल 2% प्रीमियम देना होगा। अगर बागवानी है तो उनको 5% प्रीमियम देना होगा। बाकी जो प्रीमियम होगा
वो आपकी गवर्नमेंट देगी और प्रीमियम है वो आपकी फसल के अनुसार लगता है, आपके हेक्टेयर के अनुसार लगता है। यहाँ पर भी बुआई प्रमाण पत्र एक और फॉर्मेट दिया गया है, अगर आप इसे भी डाउनलोड करना चाहें तो डाउनलोड कर सकते हैं। यहाँ पर श्री श्रीमती जो भी है, पिता का नाम, पता, हल्का, पटवार नंबर, उसके पंचायत नंबर, जिला, खसरा नंबर, रकबा, फसल बोई गई है उसका नाम क्या है, काश्तकार का नाम क्या है, और उसके बाद में ग्राम पंचायत सदस्य या फिर पटवारी के हस्ताक्षर करवाने होते हैं कि मैं सत्यापित करवाना होता है कि ये जो ऊपर जो जानकारी दी गई है वो सही है और यही फसल बोई गई है। तो दोस्तों, अगर किसी किसान ने केसीसी करवा रखी है तो उनके लिए प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना जरूरी नहीं है। अगर उन्होंने पहले से ही केसीसी में प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना लागू करवा रखी है तो अगर किसी केसीसी धारी किसान को यह पता नहीं है कि बीमा हो रही है या नहीं हो रही है तो आप अपनी बैंक पासबुक को प्रिंट करवा ले, उसमें आपके प्रीमियम कटा हुआ मिलेगा। तो इसका मतलब है कि प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना में आपने बीमा करवा रखी है। अगर नहीं कटा हुआ तो आप अपनी बैंक में जाकर ये फॉर्म अप्लाई करवा सकते हैं। तो साथियों, ये तो था आज का हमारा वीडियो प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना के बारे में। आज के वीडियो में बस इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नई जानकारी के साथ। आपके मन में सवाल विचार तो आप में कमेंट करें, हमारी तरफ से रिप्लाई किया जाएगा। वीडियो देखने धन्यवाद साथियों, थैंक्स फॉर वॉचिंग। आपका दिन शुभ हो। जय हिंद साथियों, जय जवान जय किसान।